हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2025 का मेंस दे रहे हैं उनका मेंस बहुत अच्छा जा रहा होगा। इससे रिलेटेड मेंस के एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसमें हमने कुछ प्रेडिक्शंस करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए देखते हैं उसका रिजल्ट किस तरीके का निकल के आ रहा है। तो जो 2025 का मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले पेपर्स में आपको क्या शिफ्ट देखने को मिल सकता है, क्या अनएक्सपेक्टेड एरियाज आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ से आप समझ सकते हो। तो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ट्राई करूंगा जितनी शॉर्ट हो सकती है वीडियो उतनी शॉर्ट हो, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होगी अभी आपके साथ। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो ये था डिटेल हमने शेयर की थी कि कैसे हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हमने जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट मॉडल है इनका ChatGPT+ उसको यूज़ किया था और उसके रिजल्ट्स आपको दिखे थे यहाँ पे। आइए देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स आया। ये कुछ टॉपिक्स थे, ये आप देख सकते हो। PDF आपको मिल जाएगी सारी टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन पेपर ये है GS1 का। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ येलो क्वेश्चन है, कुछ ब्लू है और कुछ ऑरेंज है। जो ब्लू वाले हैं वो डायरेक्ट हिट है, मतलब जो प्रेडिक्शन की गई थी वो क्वेश्चन आए हैं उस तरीके के। ऑरेंज है वहाँ पे ओवरलैप है, और जो येलो वाला पार्ट है वो कुछ अनयूजुअल अगर पैटर्न दिखा है तो वो वाली चीज़ वहाँ पे हाईलाइट हो रही है। इसको देखने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। टोटल ये 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें AI की तरफ से अगर हम देखें तो इसका कहना है कि ओवरलैप हुए, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखो, अब ये चंडेल आर्ट फॉर्म की बात की जा रही है, इसको ये आर्ट एंड कल्चर से या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेट कर सकता है, वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। अगर हम इसको स्पेसिफिकली अगर टारगेट कर पाते तो बेहतर प्रेडिक्शन होता। तो इसको मैं ओवरलैप में काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसी तरह और 1 2 क्वेश्चन है, जैसे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें पता है कि रिवॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट पार्ट है। गिन चुन के कुछ रिवॉल्यूशन है आपके पास, कुछ वॉर्स है, उनको आप कवर कर लेते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में इसका मेंशन नहीं था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो इसको हम ओवरलैप भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेंशन होता तो बेटर होता। क्योंकि इस तरह तो मैं कह सकता हूँ ना, वर्ल्ड वॉर और रिवॉल्यूशन आप कवर कर लो, कुछ ना कुछ वहाँ से आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो है इसको हम ओवरलैप में काउंट नहीं करेंगे। बाकी और जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल देखते हैं, किस तरीके का पैटर्न दिखा है। और इसके जो क्वेश्चंस है उसको डिटेल में हम थोड़े टाइम बाद एनालाइज करेंगे, जहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो एंशियंट जो है उसको रिवाइव किया गया है। पहले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन कुछ टाइम से थोड़ा क्वेश्चन रुके हुए थे। हड़प्पन आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन दिखा है, ये रिवाइव किया गया। सरप्राइजिंगली मिडिवल का भी क्वेश्चन दिखा है, अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो है एक रिवाइवल देखने को मिला है, मिडिवल के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले। बाकी फिर वो कॉमन एरिया है जो आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें तो खैर पूछी गई है। एक लॉजिकल शिफ्ट है वो सारा कुछ, और जो डिजास्टर्स हैं वो हो गए, तो वो सब तो पूछे गए ज्योग्राफी के पार्ट पे। और सोसाइटी के पार्ट पे कुछ क्वेश्चन है जो प्रेडिक्ट किए गए, जैसे स्मार्ट सिटी है, ये पूछा गया डायरेक्ट, यहाँ से आया क्वेश्चन। ये आप देखो, ये एक थोड़ा अनयूजुअल पैटर्न दिखा है, और ये थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है। आपको आगे आने वाले पेपर्स के लिए भी थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इसने एथिकल क्वेश्चन जो है उस तरीके का कुछ फ्रेम किया, और GS1 में ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखोगे, ग्लोबलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखोगे तो ये टॉपिक एकदम से हटा दिया गया था, ये फिर से देखने को मिला। अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक्स बीच में ज़्यादा पूछे जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा साइडलाइन हुआ था, तो ग्लोबलाइजेशन फिर से देखने को मिला। इसके बाद ये डायरेक्ट हिट था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर कंसोलिडेशन वाले हैं कुछ क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देख लिया। ज्योग्राफी में भी एक पैटर्न देखने को मिला, जो कोर ज्योग्राफी है ना वो पूछी गई है यहाँ पे। तो वो चीज़ दिखी है कि रिवाइव किया गया, जो कोर ज्योग्राफी के फीचर्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो पूछे गए। यहाँ पे टेक्टोनिक्स है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाले गंगा रिवर बेसिन के, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्वेश्चन है। लैंड सॉइल कैसी है, ये सारे जो एकदम कोर ज्योग्राफी का फीचर है वो पूछा गया। यहाँ पे भी आप देखोगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पूछा गया, जो रिजर्व है ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन दिखा है। एक ये पार्ट आप देखोगे, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन दिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन दिखा है, और ये थोड़ा सा अनयूजुअल है कि आप GS1 में साइंस एंड टेक कैसे पूछ रहे हो। तो ये कुछ तरीके दिखे आपको, कुछ ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा है। इसकी अगर और डिटेल देखें, ये सारा कुछ आप खुद से एक्सेस करके एनालाइज कर लेना। एनालाइज तो खैर किया हुआ है, एक बार देख लोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, कहाँ पे कौन सा टॉपिक किस तरीके से पूछा गया, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ और बात करें तो AI की जो प्रेडिक्शन थी उसमें डायरेक्ट जो प्रेडिक्ट किया गया 20% पेपर प्रेडिक्ट किया गया AI की हेल्प से। दूसरा जो पार्ट है ओवरलैप या फिर रिलेटेड क्वेश्चंस का, वो 35% है।
तो अगर हम कहें कि एआई जो है वो 55% अगर कैलकुलेट कर रहा है या फिर प्रेडिक्ट कर रहा है, भले उसमें रेलिवेंस हो या फिर डायरेक्ट हिट हो, तो आगे चल के हम इसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2026 वालों के लिए ये एनालिसिस काफ़ी हेल्प कर सकता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस पर मैं थोड़ा और टाइम दूँ और डेटा इसको अच्छे से दूँ, कमांड और बेहतर इसको दूँ, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर प्रेडिक्शन कर सकता है। इसके बाद आउटसाइड प्रेडिक्शन जो है वो 45% है। तो एक रफ आइडिया लगा सकते हो आप कि 50% तक पेपर जो है ठीक ठाक प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर हम थोड़े और मेहनत करें, थोड़ी और एनालिसिस को ढंग से करें तो। इसके बाद ये कुछ है, यहाँ पे आप देखोगे एंशियंट का जो है रिवाइवल दिखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री दिखी है, क्लासिकल ज्योग्राफी का रिवाइवल है, और टेक जो है वो GS1 में आता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ GS4 का पार्ट जो एथिक्स का पार्ट है वो भी दिखा है, सिविल सर्विसेज वाला पार्ट वो भी यहाँ पे दिखा है। और कुछ बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें तो सोसाइटी और रिफॉर्मर्स वाली जो कंटिन्यूटी वो देखने को मिली है, ट्राइबल आइडेंटिटी की कंटिन्यूटी दिखी है, क्लाइमेट और डिजास्टर वाली भी दिखी है। डिक्लाइन किसको किया गया, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को डिक्लाइन किया गया यहाँ पे। अगर सोसाइटी की बात करें तो वो वाले क्वेश्चन थोड़े से कम दिखे हैं जहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है पूछे जाते थे। इसके बाद रिवाइवल हमने देख लिया, ये दो टॉपिक्स जो है, दो एरियाज रिवाइव किए गए। तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस। इसका डिटेल्ड एनालिसिस होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और देखेंगे किस तरीके का उसके अंदर चेंज देखने को मिला है। मतलब क्वेश्चन में टॉपिक आना और टॉपिक को पूछे जाना किस तरीके से, वो दोनों अलग चीज़ है। तो उसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैं लेके आऊँगा जैसे ही एग्जाम खत्म होता है 2026 वालों के लिए, वो वीडियो आएगी। अभी मैं कोशिश करूँगा कि GS1 to GS4 हर पेपर का इस तरीके से मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे दूँ, जहाँ पे आपको पता लग पाए कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था एआई की हेल्प से वो क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, और उसको अगर हम बेटर कर सकते हैं तो 26 के लिए हम उसको बिल्कुल ट्राई करेंगे। जिस क्वेश्चन में या फिर जिस सब्जेक्ट में वो चीज़ देखने को मिलती है एटलीस्ट उसके लिए तो करेंगे। एक चीज़ और थी यहाँ पे मिस हो गई, अगर हम डायरेक्टली प्रेडिक्टेड की बात करें ना, तो कुछ एरियाज है जहाँ पे एआई की प्रेडिक्शन सही आ रही है, मतलब ठीक आ रही है थोड़ी, और कुछ एरियाज है जहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है। तो उसको भी हम आगे चल के डिटेल में कवर करेंगे। तो इतना इस वीडियो के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आंसर राइटिंग से रिलेटेड हमारी टूल किट है और कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी और भी डिटेल्स आप ले सकते हो, कोर्सेज की बंडल है आंसर राइटिंग का, तो सारा कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और GS2, GS3 और GS4 की जो PDFs हैं वो भी ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। एंड फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, UPSC का एग्जाम दिन प्रतिदिन इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, और ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग को लेके उन्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पूरी प्रिपरेशन की जर्नी का। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसको आप कह सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते होगे, तो एक्जैक्टली उन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए बचाने के लिए मैंने ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम डिजाइन किया है, जहाँ पे आप डिटेल्ड आंसर राइटिंग सीखते हो विद डेली प्रैक्टिस। और ये कोर्स पूरी तरीके से लाइव है, अगर आपका कुछ भी डाउट है आप लाइव सेशन में रख सकते हो। इसके साथ साथ हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, हम रेगुलर मॉक्स देते हैं, हम रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग वीक है, तो मेरा सजेशन होगा कि इस कोर्स में ज़रूर आप इनरोल करिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उसमें पहला कमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे प्रोग्राम का लिंक है, उस लिंक पे जाके बेसिक डिटेल फिल करके आप सिंपली इनरोल हो सकते हो। या तो फिर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसी सेम कमेंट में आपको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा टीम का, आप उनको मैसेज कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और वो आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे। तो जल्दी से जाके इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करिए। बाकी लोगों की तरह आप अपना टाइम और एफर्ट इस पूरी जर्नी में वेस्ट मत करिए। तो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हो टॉपर से रिलेटेड, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, तो चैनल पे वो सारी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो, या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो।